जबरा मार गया। हम लोग इतना गुड फेथ में थे, इतना भरोसे में थे कि हमारे अधिकारी हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ हमको एक टुकड़े भर रोटी हमको दे दी। देखिए, ये तो वही है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी आवाज़, हमारे संगठन की आवाज़, मेरे पूर्व सैनिकों की आवाज़, वीर नारियों की आवाज़, उन दिव्यांग सैनिकों की आवाज़ जरूर पहुंची होगी, लेकिन अब उस पर वो मंथन कर रहे होंगे कि हम अपने जवानों को जवाब क्या दें। हमारे जवानों के साथ में इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है, तो हम उनको अब जवाब क्या दें। इसमें अधिकारियों ने जो खेल खेला है वो तो साइड हो लिए हैं, अब जवाब हमारे नेताओं को देना पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं जिनको दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है, हमें तो मिला ही नहीं कुछ। ये तो उन्हीं के हित की बात हो रही। इनफैक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कह रहा है उन्हीं के हित की बात कर रहा है। आज नहीं कल जगेगी, हमारी आवाज़ में इतनी दम है कि वो आज नहीं तो कल उनके कान तक पहुंचेगी। आप सबके चौथे स्तंभ के माध्यम से जब बात पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक जग जाएंगे वो। जहाँ पर वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही है, ऐसे में वन रैंक वन पेंशन 1 और 2 में काफी विसंगतियाँ पाई गई हैं जी, और जिसके विरोध में कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पे। नहीं, हम जिस दिन 20 तारीख को हमने 20 फरवरी को हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 20 तारीख को 50,000 की संख्या में लोग थे और निरंतर ये अनिश्चितकालीन है, तो स्वाभाविक है कि 150 लोगों को दूर दराज से लोग आए, सारे देश से लोग आए थे। तो अभी ये प्रयास किया जा रहा है हर राज्य से 1-2 लोग 3 लोग हों, लगभग यहाँ 150 की स्ट्रेंथ बराबर बनी रहनी चाहिए। और अभी उसी क्रम में हम लोगों ने अभी कहा है, सारे संगठनों ने अपने स्तर से हर प्रदेश के हर जिलों में अपने उसमें 3 तारीख को अपने जिला मुख्यालय पर अपने जिलाधिकारी को, प्रदेश अध्यक्ष जितने हैं वो अपने राज्य मुख्यालय पर जाकर के ज्ञापन देंगे माननीय रक्षा मंत्री महोदय के नाम, और स्वाभाविक में हम लोगों की बात सुनी जाएगी। अभी हो सकता है वो व्यस्त हों, हम व्यस्त नहीं हैं, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। वो व्यस्त हैं तो कल सुनेंगे जब फ्री होंगे तब। दर्शक हमारे जान सकते हैं क्योंकि आप लोग पूर्व सैनिकों में बहुत बड़ा धैर्य होता है जी, साहस और पराक्रम के लिए वो जाने जाते हैं जी, लेकिन यहाँ से बस चंद कदम की दूरी पर सांसद है और रक्षा मंत्रालय भी है जी, क्या वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँची नहीं होगी? देखिए, ये तो वही है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी आवाज़, हमारे संगठन की आवाज़, मेरे पूर्व सैनिकों की आवाज़, वीर नारियों की आवाज़, उन दिव्यांग सैनिकों की आवाज़ जरूर पहुंची होगी, लेकिन अब उस पर वो मंथन कर रहे होंगे कि हम अपने जवानों को जवाब क्या दें। हमारे जवानों के साथ में इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है, तो हम उनको अब जवाब क्या दें। इसमें अधिकारियों ने जो खेल खेला है वो तो साइड हो लिए हैं, अब जवाब हमारे नेताओं को देना पड़ रहा है। तो हम कैसे जवाब दें जिसमें उनकी सहभागिता कम मात्रा में रही हो। आदेश उनका जरूर था, अनुपालन का आदेश जरूर था, लेकिन अब वो खुद इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि हम अपने जवानों से कैसे आमना सामना करें। वो करेंगे जरूर, आज नहीं तो कल, हफ्ता 10 दिन, महीना 15 दिन में करेंगे। वो इतना भरोसा है हम पूर्व सैनिकों को। जिस तरह से जब बख्शी साहब और सुखबीर साहब इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन की मांग की और तमाम हमने देखा था कि बहुत सारे हुजूम में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और तमाम ऐसे लोग जो कि सैनिकों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन सभी लोगों ने बड़ा समर्थन किया था, लेकिन बाद में चलकर यही आया कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से आप लोग देखिए, हमारे यहाँ एक जो हमारे देश में प्रदेश में एक कहावत कही जाती है कि जबरा मारे रोवे न दे। एक हमारे गांव की एक कहावत है। तो जो जबर लोग हैं वो तो क्या करते हैं, जो ताकतवर लोग हैं वो एक निचले समुदाय से लेकर के ऊपर तक के सबको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उन मध्यम वर्गीय और निचले तबके के लोगों को एक मुद्दा बना गया। हम लोग इतना गुड फेथ में थे, इतना भरोसे में थे कि हमारे अधिकारी हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ हमको एक टुकड़े भर रोटी हमको दे दी और पूरी रोटी खुद गायब कर ले गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री का कोई ऐसा मंशा नहीं थी कि जवानों के साथ में हो, लेकिन इन अधिकारियों ने ऐसा खेल खेल दिया कि आज सरकार सांसत में है, सरकार के गले की फांस बनने जा रही है ये 1 रैंक 1 पेंशन। और जबकि बड़े शुद्ध नियम नीति के साथ में ये नियम बनाया गया था कि जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। 71 से इसकी मांग चल रही थी, प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया, सरकार आई, सरकार फिर आई, और अगर हमारी बात बढ़िया मानी जाती है, हमारे मांगों को माना जाता है, लागू किया जाता, तो फिर राम राज। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल अंदाजी की है और ये मैं कहा है कि इनको जल्द से जल्द जो राशि है वो दिया जाए। मैं माननीय
सर्वोच्च न्यायालय का, हम सभी पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक, जवान जेशियो उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हस्तक्षेप करके हमारी इन मांगों पर बड़े तत्परता के साथ में एक्शन लिया और सख्त हिदायत सरकार को दिया है कि 15 मार्च तक को पूरा अदायगी की जाए एरियर्स का। कुछ अधिकारियों की मनमर्जी लाल फीताशाही की चली, उन्होंने उसको किस्तों में बांटा, लेकिन फिर हमारे सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दिशा निर्देश जारी किया कि क्यों न तुम्हारे ऊपर कंडेम ऑफ कोर्ट लगाया जाए, इसलिए उनको पूरा दिया जाए या उसका जवाब दीजिए, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर कंडेम ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा पढ़ी में उनको दिया गया, वो सरकार के सारे अधिकारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उसका आपके सामने आ जाएगा। तो सर, जब सरकार पे सुप्रीम कोर्ट सख्त हो जाती है तो कुछ ना कुछ वहाँ से ऑर्डर निकल जाती है, और जिस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, कह रहे हैं कि सरकार के कानों तक बात जरूर पहुँचेगी, तो क्या आपको यकीन नहीं लगता है कि सरकार के कानों तक बात पहुँची है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया हुआ है? सबसे पहली बात तो हमें समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और हम अपने धरना को, दोनों को एक जोड़ रहे हैं, जबकि ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एरियर्स हैं, जो ड्यूज हैं, उसको पेमेंट करने की बात कही है। हमारी तो बात ही दूसरी है। हम तो कह रहे हैं जिनको दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है, हमें तो मिला ही नहीं कुछ। ये तो उन्हीं के हित की बात हो रही। इनफैक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कह रहा है उन्हीं के हित की बात कर रहा है, और हमारे अधिकारी गण चाहते हैं जितनी जल्दी मिल जाए, बवाल ठंडा हो जाए, हम मिल जाए, चुपचाप लेकर के बैठ जाए, उसके बाद में इनको जो कुछ करना करने दो। हड़बड़ी उनको ज़्यादा है, हम लोग तो जो है परेशानी में, एक परेशानी थी और दूसरी और आ गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अभी हमारी बातों का संज्ञान नहीं ले पा रहा है, हम उनके पास तक भी अपनी बातें पहुंचा नहीं पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, हम अनवरत लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बातों को मानेगा और समझेगा, और उसके हिसाब से हम लोग जो है ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ पर जा कर के हम उनको अपनी परेशानियों से अवगत करवाएंगे, और निश्चित रूप से हमारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। सर, सरकार हमेशा ये दावा करती रही है कि जवान और किसान हैं, ये दोनों समेट दिए, और किसानों और जवानों की सारी बातें सरकार पे पहुंचती हैं। इवन सरकार जो है वो होली, दिवाली, दशहरे पर भी बॉर्डरों पर जाती है और वो जवानों के साथ में मिलती है। और देखिए, एक नई परंपरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाला है, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ता रहे। ये हर राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए और एक नज़ीर है अपने आप में। लेकिन जिस नियत के साथ में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं, हमारे सैनिकों के साथ होली, दीपावली मनाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम है ये। लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते सारी चीज़ों को डीपली मॉनिटर नहीं किया जा सकता है, उसके एक प्रतिनिधि होते हैं, हर स्टेप पर एक प्रतिनिधि अपना होता है। तो उनके लिए इतनी बड़ी बात उन तक नहीं पहुंची, ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं से अधिकारियों की कमजोरी है। उनकी जो एक निर्णायक मंडली है, जो उनके टीम के लोग हैं, चाहे किसी भी स्तर के, किसी भी विभाग के अधिकारी हों, उन्होंने इस बात को नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने उनके साथ में गद्दारी की है, सैनिकों के साथ में गद्दारी की, यानी कि प्रधानमंत्री जी के साथ में गद्दारी की है। प्रधानमंत्री जी आज भी अपने सैनिकों को बच्चे की तरह मानते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ बीच में रह करके कोई त्यौहार मनाना चाहता, वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपने सैनिकों के साथ में बॉर्डर पर जा करके मनाते हैं। तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनकी जो एक मंडली है, जो उनके एक टीम है, जो उनकी एक पैनल होता है, उस पैनल के लोगों ने उनके साथ गद्दारी की है, ये उनको भुगतना पड़ेगा। तो आखिर कब तक चलेगा? देखिए, ये धरना तब हल निकलेगा। हल्के विश्वास के साथ ही हम यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी हम लोग 3 अप्रैल को जो हर एक जिला मुख्यालय 742 जिला मुख्यालय है, वहाँ पे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जो पत्र दिया जा रहा है, और सब स्पीड पोस्ट भी करेंगे अलग अलग संगठन से, तो सब जो है वो दिखाएंगे इस चीज़ को कि एक एड्रेसी को एक दिन में 1000-2000 पत्र जो प्रेषित किए जाएंगे, वो अपने आप में एक मिसाल होगा, और ये ज़रूर एक नेशनल न्यूज़ बनेगा ये, और कान तक जो है उनके